बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू। मैं हूँ तबीबा रुखसाना सियालवी और आरवा हर्बल वर्ल्ड कमीशन चूँकि अवाम-उन्नास का रुझान फितरी तरीका इलाज और कुदरती ग़िज़ाओं और जड़ी बूटियों से इलाज मुआलजे की तरफ बढ़ाना है, तो आज इसी कड़ी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जड़ी बूटियों की मलका जड़ी बूटी सतावर के बारे में। सतावर को हिंदी भाषा में शतावर, सिंधी में सतवरी, गुजराती में शतावरी और अंग्रेज़ी में एस्पैरागस कहते हैं। ये पौधे की जड़ है और जड़ भी तकरीबन 100 से ज़ायद बारीक जड़ों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसे सतावर कहा जाता है। सतावर की जड़ जायके में कदरे मीठी और लेसदार होती है। दुनिया भर में गुलाबी, सफ़ेद और जामनी फूलों वाले सतावर के पौधे की मुख्तलिफ़ इक़साम दरियाफ़्त हो चुकी हैं। बरसगीर पाको हिंद की सरजमीन सतावर की काश्त के लिए बहुत ही उम्दा पाई गई है। यहाँ आला किस्म के सतावर की काश्त होती है। सतावर का इस्तेमाल और फ़ायदे जानने से पहले सतावर की खुसूसियात जानना बहुत ज़रूरी है। सतावर बूटी में विटामिन ए, ई, के और सी के साथ साथ फाइबर, मैंगनीज़, कैल्शियम और मिनरल्स की भरपूर मिकदार पाई जाती है। किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से उम्दा किस्म की सतावर की जड़ खरीदिए और फिर इसको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसको किसी अच्छे जार में महफूज कर लें और मिकदार खुराक 5 ग्राम, इससे ज़्यादा तजावज़ ना कीजिए। सतावर से बनने वाले मुगल्लिज़ और दीगर नुस्खा जात को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बात करते हैं कि ख़वातीन और मर्दों के अमराज़ पोशीदा में सतावर बूटी कितनी कारगर साबित होती है। सतावर बूटी मर्दों में एस्ट्रोजन हार्मोन का तवाज़ुन कायम रखती है। मुगल्लिज़ अद्वियात में सतावर का नाम सर फ़हरिस्त ही नहीं बल्कि जुज़्व अव्वल के तौर पर जाना जाता है। ये मर्दों में जरियान, एहतलाम और सुज़ाक के मसाइल में शिफा बख्श है। इसका इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी को दूर करते हुए इमसाक की कमी को पूरा करता है, लिहाजा क़ुव्वत बा को बढ़ाने का ये एक कुदरती ज़रिया है। जड़ी बूटियों की मलका कहलाने वाली इस जड़ी बूटी का काम ख़वातीन के निस्वानी हुस्न को बुरे तरीके से मुतासर करने वाले मसाइल पर काबू पाना है। वो मसाइल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लिकोरिया, पानी की थैलियाँ, रसोलियाँ, हैज़ का कम या ज़्यादा आना, इसकाते हमल, अंडा दाने की ख़राबियाँ वगैरह। सतावर बूटी ख़वातीन में रिप्रोडक्टरी सिस्टम को वबा और बीमारी से बचाते हुए सेहतमंद बनाती है। सतावर बूटी में चूँकि कैल्शियम भरपूर मिकदार में होती है, इसलिए इसके पाउडर का इस्तेमाल जायज़ रतूबत को बढ़ाता और जिस्म में इलास्टिसिटी पैदा करता है, जो कि ज़च्चा और बच्चा की सेहत और उनकी हिफाजत के साथ साथ ख़वातीन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को 100% यकीनी बनाने में मावन और मददगार साबित होता है। सतावर बूटी शादीशुदा अफराद के खलवत के लम्हात को रिक्कत आमेज़ लम्हों में बदलने के लिए एक मददगार दवा के तौर पर काम आती है। मर्द हज़रात में मादा मनविया का पतला होकर धात बनकर गिरना या स्पर्म्स की कमी या फिर स्पर्म्स के साथ पीप का बन जाना, जो कि मर्दाना बांझपन कहलाता है, इस सूरत हाल में सतावर का मुगल्लिज़ इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो अब बात करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की। सतावर बूटी का चुटकी भर बच्चों के लिए इस्तेमाल बच्चों की लागर और कमज़ोर सेहत को बहाल करने में अहम किरदार अदा करता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हुए कद की बढ़ोतरी में मावन है। तो उम्र चाहे कोई भी हो, इस बूटी का काम कैंसर के जरासीम को भी ख़त्म करना है। असाबी कमज़ोरी, नशोनुमा की रुकावट, हड्डियों में बोन मैरो का कम हो जाना, क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, इन तमाम मसाइल के हल के लिए सतावर बूटी पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म के अंदर रुके हुए बवासीरी या सुज़ाकी जहर का खात्मा हो जाता है। तो नाज़रीन, ना सिर्फ सतावर बूटी को हम जड़ी बूटियों के तौर पे पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इस पौधे के साथ ये जो लंबी शाखें नज़र आ रही हैं, इन्हें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सवात और एबटाबाद में जो इनका नाम सुना वो
ताड़े या तरावड़े, और इनको तकरीबन 7 इंचज़ 7 to 10 इंचज़ के अकॉर्डिंग काट कर तो किस तरीके से रेसिपीज़ बनाई जाती है। नेट पे आपको बहुत सी इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इसको सलाद में भी यूज़ किया जाता है और नाश्ते में तो बहुत अच्छा समझा जाता है। उन इलाकों में मैंने इसकी रेसिपी को देखा था तो वो लोग हल्का सा इसे ऑयल में सौते करते थे, यानी कि हल्का सा फ्राई करते थे। काली मिर्च, नमक और लहसुन के साथ मज़ीद इसे कुछ देर और पकाकर फिर इसे नाश्ते में भी खाते थे और रात के या दोपहर के खाने में भी इन लंबी लंबी स्टिक्स को खाते थे। मतलब इसका टेस्ट भी अच्छा लगता था। तो यकीनन आज की ये सैर हासिल वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस पर लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपना इजहार ज़रूर करना है। तो मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट तबीबा रुखसाना सियालवी। अल्लाह हाफिज़।